नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास की पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस चालुक्य शासक ने अहिवोल मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विक्रमादित्य वन ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन फंड के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्गीज कुरियन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 352। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियों पर अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, ब्लू इकोनॉमी इकोनॉमी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मत्स्य और समुद्री संसाधनों पर आधारित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 6 नंबर, किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैक्स प्लांक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी न्यूहोकालिकाई फॉल्स। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी WTO। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, एक नीनो किस घटना को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ए नहीं होगा। ठीक है, अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रशांत महासागर में असामान्य गर्मी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 10 नंबर, भारत में इको मार्क किसके लिए दिया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पर्यावरण अनुकूल उत्पादकों को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादों को दिया जाता है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीरो जीरो पथे लिमिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी न्यूट्रॉन की गति धीमी करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा चूना पत्थर गुफा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुरारा बुरारा गुफाएं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 50वां अनुच्छेद में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWADA कब स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1982 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले दरबार ए इलाही की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रशांत महासागर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न है, किस तत्व को द्रव चांदी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पारा को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मालवी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 20 नंबर, भारत में प्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की निगरानी कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी RBI। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है, त्रिपी त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
23 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भद्रबाहु ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अक्षांश पर सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरेंस। ठीक है, यूरेंस हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर, नंदन नंदन नीलकेणी किस प्रौद्योगिकी परियोजना से जुड़ी है? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टार्टअप इंडिया से। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया से जुड़ी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सॉरी, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में मेरा डाउट लग रहा है। नंदन नीलकेणी किस प्रौद्योगिकी परियोजना से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर मेरे को लगता है सी होगा। ठीक है, सी होगा, राइट आंसर सी होगा। सॉरी, बी बोला गया था, सी हो जाएगा। ठीक है, UIDAI आधार। ठीक है, UIDAI आधार हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर, किस राज्य किस राज्य किस राज्य को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक हो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम गीत पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1836 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलती है। अगला अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, किस योजना को गाँव की रचना की आधारशिला कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंत्योदय योजना को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ओजोन परत का संक्षरण से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 अप्रैल को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है, आई बी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर प्रश्न है, भारत की पहला महिला गवर्नर कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका एक 33 नंबर प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के से अधिक होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। तो चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर, कौन सी धातु सबसे अधिक चालकता रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चांदी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश के किस राजा ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अग्निपथ योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी युवा सैन्य भर्ती से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 38 नंबर, किस योजना को ग्रामीण आय सृजन योजना कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न, सॉरी 29 बोल दिए। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है, रबी फसलें किस मौसम में बोई जाती हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्दी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मनीला में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर, टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पानी
खाद्य पदार्थ से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहलाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है, किसे भारतीय संगीत का सूरदास कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मियां तानसेन को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है, 45 नंबर प्रश्न है, मृदा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस उद्देश्य के लिए है? तो इसका राइट आंसर आपका बदलना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदि मृदा की उर्वरता सुधार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम अगला प्रश्न है 46 नंबर, किसने अनेक जाति एक प्रजाति का नारा दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भीमराव अम्बेडकर ने दिए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है, करो या मरो नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 48 नंबर प्रश्न है, आपका 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस किस वैज्ञानिक ने जिस शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जोहानसन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 49 नंबर प्रश्न है, वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी देहरादून में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले अब आपका लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कामेट। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।